जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना शोट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग क्लास 9th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 11th चैप्टर कार्य तथा ऊर्जा यानी वर्क एंड एनर्जी को पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत आज हम लोग कार्य के बारे में पढ़ेंगे। कार्य की डिफिनीशन देखेंगे, कार्य का मात्रक देखेंगे और फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कार्य अदिश राशि है या सदिश राशि है और फिर कार्य के मात्रक की डिफिनीशन देखेंगे और फिर कार्य का फार्मूला भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले कार्य की डिफिनीशन देखा जाए। कार्य की डिफिनीशन क्या है? देखिए, अगर ये कोई वस्तु है और इस वस्तु पर बल लगाया जाए, देखिए आगे की तरफ बल लगाया जा रहा है, तो यदि किसी वस्तु पर बल लगाकर उस वस्तु को बल की दिशा में ही विस्थापित कर दिया जाए, विस्थापित यानी खिसका दिया जाए, तो इस क्रिया को ही कार्य कहते हैं। या कार्य की डिफिनीशन हम ऐसे दे सकते हैं कि किसी वस्तु पर बल लगा करके उस वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को ही कार्य कहते हैं। और कार्य, चूंकि कार्य की अंग्रेजी वर्क होती है, वर्क W से शुरू होता है, तो कार्य को W से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखें, अगर इस वस्तु पर लगने वाला बल F है और वस्तु के द्वारा होने वाला विस्थापन यश है, तो कार्य बराबर होता है F इंटू यश, यानी कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। ये कार्य का सूत्र रहा। अगर इसको हम शब्दों में लिखना चाहें तो यहाँ हम लिख देंगे कार्य बराबर बल और ये गुणे हो जाएगा विस्थापन। अब हम यहां से जरा मात्रक देख लें कि मात्रक क्या होगा, लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें। देखें, अगर बल और विस्थापन दोनों की दिशा एक है तो कार्य बराबर हो जाएगा F इंटू यश। लेकिन अगर बल और विस्थापन के मध्य बनने वाला कोण, जैसे बल लग रहा है इस दिशा में और विस्थापन हो रहा है इस दिशा में, तो अगर बल और विस्थापन दोनों की दिशा एक न होगी तो उनके बीच कोण बनेगा। और अगर बनने वाला यह कोण थीटा हो तो उस स्थिति में विस्थापन जो होता है वह यश कॉस थीटा के बराबर होता है, जिसको इसका क्षैतिज घटक कहते हैं। आगे चल करके हमको क्षैतिज घटक और ऊर्ध्व घटक के बारे में पढ़ना है। तो उस स्थिति में फार्मूला हो जाएगा W इज इक्वल टू F इंटू यश कॉस थीटा। तो इस फार्मूले को भी याद रखना होगा। दोनों फार्मूलों की जरूरत हम लोगों को पड़ेगी। अब देखें जरा, अब हम लोग कार्य का मात्रक देखें तो देखें, ये बल का मात्रक होता है न्यूटन और यश विस्थापन है, विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। तो इस प्रकार कार्य का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। लेकिन हम आपको बता दें कि कार्य की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम जूल था, इसलिए यह न्यूटन मीटर जो होता है वह जूल के बराबर होता है। यानी हम लिख सकते हैं 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल। जूल को जे से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो 1 न्यूटन मीटर जो होता है वो 1 जूल के इक्वल होता है। अब जूल हम लोगों के सामने एक नई चीज है, तो इसको डिफाइन कर लेना जरूरी है। और चलिए इसको हम लोग डिफाइन यानी परिभाषित करते हैं। इसके लिए अगर हम F इज इक्वल टू 1 मीटर मान लें और फिर यश इज इक्वल टू 1 मीटर, तो देखें हम रख रहे हैं, ये हो जाएगा W इज इक्वल टू F के जगह पे 1 होगा और यश के भी जगह पे 1 होगा, तो ये बराबर हो जाएगा 1 जूल। तो 1 जूल की डिफिनीशन क्या है, परिभाषा क्या है? यदि किसी वस्तु पर एक
यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाकर उस वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर दिया जाए तो वस्तु द्वारा किया गया कार्य 1 जूल के बराबर होता है। अब एक चीज और हम लोगों को देखना है कि कार्य अदिश राशि होती है, कार्य की कोई दिशा नहीं होती है, इसको हम लोगों को अच्छी तरह से याद रखना होगा। फिर हम आपको ये भी बता दें कि देखें एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक ये जूल होता है जो हमने आपको बताया है। सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक अर्ग होता है, अर्ग। इसको अच्छी तरह से आप याद रखे रहिएगा, हो सकता है आपके बुक में न दिया हो। एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक जूल होता है और सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक अर्ग होता है। और 1 जूल जो होता है वह 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है। इसको भी हम लोगों को याद रखना होगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने कार्य को देखा। अब कार्य से रिलेटेड जितने भी चीजें थे ये कंप्लीट होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जैसा कि चैप्टर का नाम देख रहे हैं कार्य तथा ऊर्जा, तो अब हम लोग जो ये सेकंड टर्म होगा यानी जो अगला वीडियो बनेगा वो ऊर्जा का होगा और फिर ऊर्जा से रिलेटेड चीजों को हम लोग देखेंगे। और यहाँ आगे जो है कार्य और ऊर्जा के बीच प्रमेय होगा, उसको भी हम लोगों को देखना है। फिलहाल हमें उम्मीद है कि कार्य के संबंध में जितनी बातें आपको बताई गई हैं ये सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।